डॉक्टर मोहन यादव इंदौर से रवाना हो चुके हैं भोपाल के लिए, क्योंकि एक बड़ा दिन है आज। मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार आज होना है। कैलाश विजयवर्गीय के साथ रवाना हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। जो बड़े नेता आपको मंच पर नजर आए साथ ही पहुंच रहे हैं राजधानी भोपाल। तुलसीराम सिलावट का भी नाम इसमें शामिल है। कैलाश विजयवर्गीय, डॉक्टर मोहन यादव सभी एक साथ राजधानी भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 3:30 बजे का इंतजार पूरा ही प्रदेश कर रहा है, और न सिर्फ प्रदेश बल्कि अलग अलग राज्यों की नजरें भी होंगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी यहां पर किस प्रकार के एक्सपेरिमेंट करती है कैबिनेट को लेकर। और इसी के चलते इंतजार की घड़ियां अब लगातार धीरे धीरे कम होती हुई 3:30 बजे का फिलहाल इंतजार की बात है। मध्य प्रदेश के विकास है कि डबल इंजन की सरकार है, तो ये एक सब मिलकर काम करेगी। यह खुशी की बात है। मध्य प्रदेश के विकास है कि डबल इंजन की सरकार है, तो ये एक सब मिलकर काम करेगी। और दमोह का आप जिक्र करेंगे, जहां धर्मेंद्र सिंह लोधी का एक ऐसा नाम सामने आता है जो कैबिनेट का हिस्सा रहने वाले हैं। जबीरा से वो विधायक हैं और धर्मेंद्र सिंह लोधी को भी फोन आ चुका है कि शपथ ग्रहण समारोह में आपको पहुंचना है। और ये खबर धर्मेंद्र सिंह लोधी के करीबी लोगों ने दी है। उनका कहना है कि धर्मेंद्र सिंह लोधी को फोन आया है शपथ के लिए। विधायक बनने के पहले आरएसएस में जिला बौद्धिक प्रमुख रहे हैं धर्मेंद्र सिंह लोधी। तो कई ऐसे विधायक हैं जिनको फोन कर दिए गए हैं, फोन कर जानकारी दे दी गई है कि शपथ आपको लेना है, भोपाल आप पहुंचिए। उनमें से एक नाम धर्मेंद्र सिंह लोधी का भी सामने आ रहा है, जबीरा से जो विधायक हैं, और इस बात की जानकारी धर्मेंद्र सिंह लोधी के करीबी लोगों ने दी है। आपको बता दें इनके बारे में कि विधायक बनने से पहले आरएसएस में जिला बौद्धिक प्रमुख रहे हैं धर्मेंद्र सिंह लोधी। तो घर के बाहर समर्थकों का जमावड़ा, और उन्हीं समर्थकों की तरफ से बताया गया है कि धर्मेंद्र सिंह लोधी को भी फोन आया है। बोला गया है कि शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचना है। हो सकता है कि कैबिनेट का हिस्सा धर्मेंद्र सिंह लोधी रहें। आगे कौन सा प्रभार दिया जाता है ये भी देखने वाली बात, क्योंकि आरएसएस से जुड़े हुए हैं। संगठन में जिम्मेदारी को लेकर अक्सर बातचीत होती है, लेकिन सत्ता में जब परिवर्तन हो रहा है इतने बड़े स्तर पर, तो आप ये भी देखेंगे कई सारे नए चेहरे जो पहले आपने कैबिनेट में नहीं देखे, अब उन्हें भी शामिल किया जाए। इसी कवायद में धर्मेंद्र सिंह लोधी का भी नाम करीबी लोगों के हवाले से खबर कि उनको भी फोन आ चुका है। 3:30 बजे का इंतजार हालांकि करना होगा। लगातार हम इस बात का जिक्र करें, औपचारिक पुष्टि आपको मंच से ही होगी। शपथ ग्रहण समारोह में जैसे जैसे नाम अनाउंस होंगे आप ये देखेंगे कि कैबिनेट का हिस्सा ये मंत्री रहने वाले हैं। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि कैबिनेट में कौन होगा, राज्य मंत्री कौन बनेगा, राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार किसे मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो अलग अलग जगहों से सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। इंदौर से फिलहाल मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, चाहे खेल की बात हो या सियासत की बात हो, जब भी एक टीम तैयार होती है तो उसमें युवा जोश और अनुभव का बैलेंस हमें देखने को मिलता है। जो कि आज मोहन मंत्रिमंडल मतलब डॉक्टर मोहन यादव की टीम तैयार हो रही है, तो इसमें युवा जोश और अनुभव का बैलेंस भी हम देखेंगे आज। मिथिलेश। बिल्कुल, और देखिए बेसब्री से मोहन मंत्रिमंडल का लोगों को इंतजार था, क्योंकि इसके पहले देखा जाए तो मुख्यमंत्री का जब नाम सामने आया था तो वो काफी चौंकाने वाला था। उसके बाद से ही इंतजार किया जा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, और इस बार कहीं ना कहीं इस प्रकार ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार मंत्रिमंडल में जो नाम शामिल होंगे वो भी काफी चौंकाने वाले हो सकते हैं। और ऐसी कुछ अभी सूची भी सामने आई है जिसमें हर वर्ग को साधने का प्रयास किया है, हर वर्ग को एक साथ लेके चलने का प्रयास किया गया है, और उसमें युवा से लेके अनुभव तमाम सब कुछ चीजें मंत्रिमंडल में नजर आएंगे। जो नाम अभी तक सामने आ रहे हैं ये संभावित नाम है, और इसमें कई नाम जो हैं वो पूरी तरीके से फाइनल भी हो चुके हैं। बात करते हैं इंदौर की। तुलसी सिलावट ने कहा कि ये डबल इंजन की सरकार है मध्य प्रदेश और केंद्र में, तो डबल इंजन की जो सरकार है आपस में मिलकर काम करने जा रही है और हम विकास की काम करेंगे। जब मुख्यमंत्री इंदौर पहुंचे और मंच में वो तमाम दिग्गज नेताओं के जिक्र कर रहे थे, तो उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय की जमकर तारीफ की थी, और उस वक्त तुलसी सिलावट का नाम भी उन्होंने लिया था और बहुत कुछ उनके बारे में बताया था। तो सीधा से एक मैसेज था, और उन्होंने उसके बाद ये कहा था हम सब मिलजुल कर काम करने वाले हैं और मध्य प्रदेश को काफी आगे लेकर जाने वाले हैं। तो देखिए ये सब कुछ पहले से जो नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, हालांकि कई सारे ऐसे नाम हैं जिनको लेकर अटकलों का दौर जारी था, जिनको लेकर मंथन भी चल रहा था, वो सब कुछ नाम कहीं ना कहीं से इस लिस्ट और इस सूची में नजर आ रहे हैं। लेकिन कई सारे नाम इसमें हैं कि जिन नाम को
लोगों को उम्मीद नहीं थी, वो नाम काफी चौंकाने वाले भी हैं, क्योंकि युवाओं को भी लाया गया है, युवाओं को भी एक साथ लेकर चला जाएगा और ये मंत्रिमंडल का जो आज विस्तार होने जा रहा है, इसका बेसब्री से लोगों को इंतजार था। हेलीकॉप्टर पे बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सीएम डॉक्टर मोहन यादव और तुलसी सिलावट एक साथ यहां से भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय की अगर बात कर ले तो इस वक्त उनके घर पर जश्न का माहौल है, कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, कार्यकर्ताओं का बिल्कुल मिथिलेश, हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी मालवा निमाड़ से ही मिलती है। मालवा निमाड़ में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा। कैलाश विजयवर्गीय और तुलसीराम सिलावट, इनके अलावा भी कोई ऐसा नाम है मालवा अंचल से जिसके नाम की चर्चा है मंत्री बनने को लेकर? इसको लेकर पहले से ही ये नाम काफी आगे था और इस बार माना जा रहा था कि उन्हें मंत्रिमंडल में उन्हें फिर से शामिल किया जाएगा। धार से नीना वर्मा का नाम अभी भी देखा जाए तो उस नाम को लोग देख रहे हैं, उस नाम को लेकर काफी चर्चा चल रही है, क्योंकि इस बार इस नाम की काफी चर्चा भी हुई है कि इस बार धार से नीना वर्मा को भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो तमाम दो लोगों की जो नाम है इस बार मालवा निमाड़ में काफी ज्यादा सामने आया था, जिसमें से अर्चना चिटनीस जो है उनका नाम कहीं ना कहीं सब सामने आ चुका है। तो मालवा निमाड़ में अगर देखा जाए तो इस बार मालवा से ही प्रदेश के मुख्यमंत्री है और मंत्रिमंडल की अगर बात की जाए तो कैलाश विजयवर्गीय जैसे जो दिग्गज नेता हैं वो बड़े मंत्रालय में भी जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से मालवा निमाड़ जो है, जो 66 सीटों की अगर बात करते हैं उसमें 48 सीटों के साथ बीजेपी ने यहाँ पे लीड किया था और कहते हैं कि सत्ता की चाबी यहीं से जाती है। 66 सीट में 48 सीट मालवा निमाड़। ठीक है, आप बने रहेगा मिथिलेश, हमारे साथ लौटेंगे हम आपके पास। इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, मंत्री बनने वाले विधायकों के बंगले पर रौनक छाई हुई है। लगातार समर्थकों का जमावड़ा आप यहाँ पर देखेंगे, चूंकि अब धीरे धीरे फोन आने लगे हैं। कहा जा रहा है विधायकों से फौरन शपथ ग्रहण समारोह में आपको पहुंचना है, लेकिन किस मकसद से कहा जा रहा है ये अभी भी गोपनीय है। इस बारे में अभी भी सूचना सामने नहीं आ पाई है। आपको बताएं कि तमाम ऐसे विधायक जो कि मंत्री पद की शपथ लेते हुए 3:30 बजे आपको नजर आएंगे। खास बात यह है कि उनमें से कुछ ऐसे विधायक हैं जिन्हें पहले ही फोन कर बता दिया गया है कि कुछ भी हो आपको शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचना है। गोविंद सिंह राजपूत हमने से कहें, कैलाश विजयवर्गीय पहुंच रहे हैं, तुलसीराम सिलावट पहुंच रहे हैं। ये ऐसे चेहरे हैं जो कैबिनेट में पहले ही जगह पा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से रिपीट किया गया क्योंकि अनुभवी चेहरों को भी तो शामिल करना है। विधायकों के बंगले पर समर्थक पहुंच रहे हैं। एमएलए कृष्णा गौर का अगर आप जिक्र करें तो ऐतिहासिक मतों से जीत हासिल की, लेकिन निवास पर समर्थकों का ऐसा तांता लगा हुआ है कि बाहर निकल पाना भी उनके लिए कुछ देर पहले मुश्किल हो गया था। निश्चित तौर पर फोन आने शुरू हो चुके हैं कई विधायकों को और उनके समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। विधायकों के बंगलों के बाहर समर्थकों का तांता। और आज मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है, तो स्वाभाविक रूप से सब चारों तरफ सबकी इच्छा है कि सब कुछ अच्छा हो और सबको अच्छा मिठाई भी खिलाएंगे दोपहर के बाद। लेकिन ये चेहरे पर बताइए, मिठाई सबको खिलाएंगे वो तो जिंदाबाद। किसकी शपथ होगी, कौन शपथ लेगा, ये 3:30 बजे के बाद ही पता चलेगा। तो ये तो कृष्णा गौर की बात हो गई। ये मुस्कुराहट काफी कुछ बयां कर रही थी। गोविंद सिंह राजपूत की बात कर लेते हैं। उनके बंगले के बाहर भी जश्न मनाया, समर्थकों ने, कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाई, बधाई दी। और न्यूज 18 से भी गोविंद सिंह राजपूत ने बातचीत की है। प्रदेश नेतृत्व की तरफ से जो जिम्मेदारी दी जा रही है उसे पूरी ताकत से निभाने का वादा करते नजर आए हैं। क्या कुछ कहा है सीधे आपको बातचीत में सुनाते हैं। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, फोन कॉल आ गया है, किस तरह कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप अपने लिए मान रहे हैं इसको? अभी शपथ 3:30 बजे शपथ है और जो भी जिम्मेदारी सरकार, जो भी जिम्मेदारी पार्टी सौंपेगी उस जिम्मेदारी को पूरी मेहनत, लगन, ईमानदारी से मैं निर्वहन करूंगा। ये मेरी कोशिश रहेगी। मुझे सरकार में रहने का अनुभव भी है, संगठन में रहने का अनुभव है, तो सारी चुनौतियों के लिए पूरी मेहनत के साथ निभाऊंगा। नए चेहरे भी आपके साथ इस बार नजर आएंगे? नए चेहरे भी रहेंगे, पुराने चेहरे भी हैं, वरिष्ठ चेहरे भी हैं। सबको मिलजुल कर एक साथ काम करना है माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में। तो गोविंद सिंह राजपूत जी जिनके घर बधाइयों का तांता देने के लिए पहुंच रहे हैं लोग, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि पहले भी उन्होंने सरकार में काम किया है, चुनौतियां कुछ नहीं है, 2029 के लिए भी काम करना है और नए और पुराने सब लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। गोविंद सिंह राजपूत को आपने सुना, किस प्रकार से उनकी तरफ से भी कहा गया है कि जो प्रदेश नेतृत्व ने जिम्मेदारी तय की है उसे एक बार फिर से निभाने के लिए तैयार हूं। धीरे धीरे कर कुछ ना कुछ संकेत के तौर पर जरूर कहा जा रहा है, लेकिन मीडिया से कुछ भी कहने से बच रहे हैं नेता। शायद जो गाइडलाइन है उसका बहुत सख्ती के साथ पालन करने के लिए कहा गया है। शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही तस्वीर साफ होगी। छत्तीसगढ़ में आपने देखा था, मुख्यमंत्री ने पहले ही बता दिया था कि कौन कौन कैबिनेट में शामिल हो रहा है।
मध्य प्रदेश में एक सस्पेंस रखा है जो शायद दोपहर 3:30 बजे ही पता चलेगा कि आखिर कौन किस प्रभार के साथ, किस मंत्रालय में शपथ के साथ नजर आता है। तो एक बार बता देते हैं दर्शकों को कि कौन कौन से वो मंत्री शपथ ले सकते हैं जो कि मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। ग्राफिक्स के माध्यम से भी देखिए, समझिए। प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर से विधायक हैं, कट्टर सिंधिया समर्थक, ये भी मंत्री बन सकते हैं। इन्हें भी फोन आया है। शिवराज सरकार में भी मंत्री रहे, अच्छा खासा इनका अनुभव है और अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय भी हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर। और न्यूज 18 के पास पूरी लिस्ट है कौन कौन आज आपको शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेते हुए नजर आने वाला है। 28 विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे और अलग अलग इसमें भी बाइफिकेशन, क्योंकि 18 ऐसे कैबिनेट मंत्री जो शपथ लेंगे। राज्य मंत्री के तौर पर अगर आप देखें तो 4 ऐसे हैं जो राज्य मंत्री बनेंगे, लेकिन 6 उनमें से भी ऐसे जो स्वतंत्र प्रभार संभालते हुए आपको नजर आने वाले हैं। बिल्कुल, तो न्यूज 18 के पास पूरी लिस्ट वो आ चुकी है कि कौन कौन से विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। 28 विधायकों की लिस्ट न्यूज 18 के पास मौजूद है, जिनमें 18 कैबिनेट मंत्री होंगे, 4 राज्य मंत्री होंगे और 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो न्यूज 18 के पास वो पूरी लिस्ट आ चुकी है 28 विधायकों की जो आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, जो कि मोहन मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। 28 विधायकों में 18 कैबिनेट मंत्री बनेंगे, 4 राज्य मंत्री बनेंगे और 6 राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार संभालेंगे। तो न्यूज 18 के पास वो पूरी लिस्ट मौजूद है। कुछ ही देर बाद वो हम आपको नाम बताएंगे जो मोहन मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। काफी मंथन हुआ, काफी सोच विचार किया गया, एक एक नाम पर बारीकी से मंथन किया गया। आलाकमान से चर्चा करने के लिए डॉक्टर सीएम मोहन यादव लगातार दिल्ली के दौरे पर रहे। ये लिस्ट आ चुकी है। देखिए, मोहन के मंत्री, पहला नाम प्रद्युम्न सिंह तोमर, दूसरा तुलसीराम सिलावट, तीसरा अंदर सिंह कंसाना, चौथा नारायण सिंह कुशवाहा। विजय शाह को भी मौका मिलेगा, राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल, कैलाश वर्गीय, जो ये दिग्गज वो भी आपको कैबिनेट में नजर आने वाले हैं। और करण सिंह वर्मा, संपत्तिया उइके, राव प्रताप सिंह, निर्मला भूरिया, विश्वास सारंग, गोविंद सिंह राजपूत, इंदर सिंह परमार, नागर सिंह चौहान, चैतन्य कश्यप, राकेश शुक्ला। ये वो 18 मंत्री हो सकते हैं संभावित जो कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। अब राज्य मंत्रियों के नाम बताएंगे अवंतिका। तो 19वें स्थान पर जो राज्य मंत्री की श्रेणी में आते कृष्णा गौर राज्य मंत्री बनाई जा सकती है स्वतंत्र प्रभार के साथ। 20वां नाम धर्मेंद्र लोधी का आता है। दिलीप जायसवाल का नाम भी शामिल है लिस्ट में। गौतम टेटवाल, लेखन पटेल, नारायण पवार जो है वो भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की लिस्ट में मिलते हैं। राज्य मंत्री के तौर पर राधा सिंह को आप देख सकते हैं, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार, नरेंद्र शिवाजी पटेल, ये पूरे के पूरे 28 नाम हमने आपके सामने रख दिए हैं। कुछ ऐसे जो कैबिनेट में जगह पा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाम जो हो सकता है कि आपने सोचा हो कि कैबिनेट में जगह मिलेगी लेकिन राज्य मंत्री के तौर पर भी पहचाने जा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये बात कि अनुभवी और नए चेहरों का मेल भी है। लोकसभा चुनाव 2024 को साधने का प्रयास भी है। बिल्कुल, जाति और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश बीजेपी करती हुई नजर आएगी। इन नामों के माध्यम से एक बार फिर से वो नाम देख लीजिए। मोहन के नए मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसीराम सिलावट, एंदल सिंह कंसाना, नारायण सिंह कुशवाहा, विजय शाह, राकेश सिंह, प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश वर्गीय, करण सिंह वर्मा, संपत्तिया उइके, उदय प्रताप सिंह, निर्मला भूरिया, विश्वास सारंग, गोविंद सिंह राजपूत, इंदर सिंह परमार, नागर सिंह चौहान, चैतन्य कश्यप और राकेश शुक्ला ये कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। और राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार जिन्हें मिलेगा उनके नाम भी हमारे पास हैं। पहला नाम है कृष्णा गौर का, दूसरा है धर्मेंद्र लोधी का, फिर है दिलीप जायसवाल, गौतम टेटवाल, लेखन पटेल, नारायण पवार भी हैं। और राज्य मंत्री जो बनाए जा सकते हैं उनके नाम भी हमारे पास हैं, जिनमें है राधा सिंह, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार, नरेंद्र शिवाजी पटेल। तो पूरे 28 नाम हमने आपको बता दिए जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। और ये वही नेता हैं जिनके घर के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ आप देखेंगे, क्योंकि फोन सभी को आ चुका है। ये तमाम वो चेहरे हम आपको बता रहे हैं जिनके पास
फोन पहुंचा है राजभवन से कि आपको पहुंचना है शपथ ग्रहण समारोह में, और इसी के चलते समर्थकों में भी भारी उत्साह आप देख पा रहे हैं। कई ऐसे नए चेहरे जिन्हें शामिल किया गया, कई ऐसे दिग्गज नेता जो केंद्र में प्रभार संभाल रहे थे या संगठन में बहुत वरिष्ठ तौर पर जो प्रभार है उसे संभालते हुए नजर आए। लेकिन मध्य प्रदेश में कैबिनेट स्तर पर कुछ नए चेहरों को ट्रेनिंग की भी जरूरत होगी। अनुभव के साथ जब सामंजस्य युवाओं का होता है तब और बेहतरी के साथ काम कर सकते हैं। हो सकता है कि इसी गाइडलाइन के साथ पार्टी आगे बढ़ रही हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी इसी प्रकार से आपने देखा है कैबिनेट का गठन होते हुए, और बहुत लंबा मंथन चला है। चुटकियों में फैसला नहीं हुआ है कि कैबिनेट में कौन नेता शामिल होगा और कौन नहीं होगा। बहुत लंबी चर्चा, और उसके बाद ये 28 नाम आपके सामने हम रख रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में इन तमाम नामों को आप देखेंगे जो अलग अलग कैटेगरी में, कुछ राज्य मंत्री, कुछ कैबिनेट मंत्री, कुछ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संभालते हुए आपको नजर आने वाले हैं। तो कैबिनेट मंत्री की पूरी लिस्ट न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिवली लगातार हम आपको नाम बता रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण नाम: कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, ऐंदल सिंह कंसाना, तुलसीराम सिलावट और प्रद्युम्न सिंह तोमर। ये बहुत प्रमुख नेता जो बहुत लंबे अरसे से मध्य प्रदेश में रहे हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं यहाँ की तासीर को, अनुभव है। बिल्कुल, कई फॉर्मूले तय किए गए हैं अवंतिका मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, जैसे कि तीन बार के मंत्री रिपीट नहीं होने वाले, जो नए विधायक चुनकर आए हैं उनको मौका नहीं मिलेगा, लेकिन दिग्गजों को तवज्जो दी जाएगी। वैसा ही कुछ नजर आता है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में पिछली बार के कई मंत्रियों को जगह नहीं मिली। उनमें एक नाम है सागर जिले की खुरई विधानसभा क्षेत्र से भूपेंद्र सिंह का, और रहली से गोपाल भार्गव। ये दो नाम हैं, काफी सीनियर लीडर बीजेपी के। इन दो नामों पर चर्चा फिलहाल नहीं है। गोपाल भार्गव की बात करें तो वर्तमान विधायकों में सबसे सीनियर लीडर हैं गोपाल भार्गव। 9 बार चुनाव जीते हैं वो, 9 बार के विधायक, नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, और चूंकि प्रोटेम स्पीकर के तौर पर भी अभी जिम्मेदारी संभालते हुए आपने देखा है उन्हें, और अलग अलग नेता जो मंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश में बहुत बेहतरी के साथ काम करते हुए नजर आते हैं। और मुझे लगता है सुमित, इसी परिवर्तन की चर्चा हो रही है। अब अगली पीढ़ी को सिखाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, और इसलिए कुछ अनुभवी नेताओं को शामिल किया गया है कि जो नए चेहरे आ रहे हैं उन्हें आप समझाइए कि इस प्रकार काम होता है। हो सकता है कि गाइडेंस की जरूरत उन्हें हो, और उसके बाद ही जब आप देखते हैं कि वो दिग्गज नेता जो संगठन में बहुत अच्छे स्तर पर काम करते नजर आते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर का जिक्र करे थे, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, एक सेटलमेंट की भी कोशिश की जो दिग्गज हैं वो भी कहीं नाराज ना हो जाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, खेल और सियासत में हम देखते हैं जब भी एक टीम बनाई जाती है तो उसमें युवा जोश और अनुभव हमें मिलता है। बैलेंस टीम रहनी चाहिए खेल सियासत में, किसी भी खेल की बात हो या राजनीति की बात हो, और वैसा ही कुछ मोहन मंत्रिमंडल में नजर आएगा। युवा जोश भी होगा और वरिष्ठ नेताओं का अनुभव भी होगा। वरिष्ठ नेता कौन कौन है? कैलाश विजयवर्गीय हैं आपके पास, प्रहलाद सिंह पटेल हैं आपके पास, और भी कई नाम हैं। विश्वास सारंग, इन्हें भी काफी अनुभव है, ये भी वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। महिलाओं को भी मौका दिया जा रहा है, राधा सिंह, प्रतिमा बागरी, इनके नाम पर भी चर्चा है। तो एक सामंजस्य बनाने की कोशिश बीजेपी करती हुई नजर आएगी। कई नए नाम हमें देखने को मिलेंगे, कई वरिष्ठ नेता हमें देखने को मिलेंगे। अब कौन से कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे, किसे राज्य मंत्री बनाया जाएगा, किसे राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार मिलेगा, यह देखना होगा। लेकिन 28 विधायक तो आज शपथ लेने वाले हैं, और वो लिस्ट आप न्यूज 18 पर देख रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए। कृष्णा गौर, धर्मेंद्र लोधी, इन्हें फोन आ चुके हैं। दिलीप जायसवाल, गौतम टेटवाल, राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार इन्हें मिल सकता है। कृष्णा गौर को, धर्मेंद्र प्रधान को। राज्य मंत्रियों की लिस्ट भी हमारे पास है, उनमें राधा सिंह का नाम है, प्रतिमा बागरी का नाम है। चलिए इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम भोपाल का रुख कर लेते हैं। भोपाल से हमारे साथ प्रशांत कठारे जुड़ गए हैं। प्रशांत, आपसे कुछ ही देर का इंतजार है और हमें एक बैलेंस टीम डॉक्टर मोहन यादव की नजर आएगी, जिसमें युवा जोश भी होगा और अनुभव भी।
बिल्कुल बिल्कुल, ये कॉम्बिनेशन होगा। और जो 28 नामों की एक न्यूज 18 के पास जो सूची आई है उसका भी आप जिक्र भी कर रहे थे, और उसमें जो नाम आए हैं वो लगभग, अगर हम तस्वीर साफ कर दें, पहली सूची में प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, 2 सिंधिया खेमे के, इंदल सिंह कंसाना भी सिंधिया के समय ही बीजेपी में आए थे, लेकिन वो इंदल सिंह कंसाना खास तौर से सिंधिया खेमे के हैं नहीं, तो ये आपको सिंधिया खेमे का भी इसमें स्पेस दिखेगा। दूसरा, अगर आगे बढ़ेंगे, विजय शाह हाल में विवाद में आए थे, कहा जा रहा था कि विजय शाह का लगभग पत्ता साफ हो गया है, लेकिन विवादों के बाद भी अगर उन्हें जगह दी गई है तो इसके पीछे 2-3 वजह हो सकती है। एक तो जो बेल्ट है, और दूसरा जो कास्ट एसटी वर्ग से वो आते हैं, बड़े वर्ग को वो प्रभावित करते हैं, उस लिहाज से अगर विजय शाह का नाम है तो ये 2-3 वजह हो सकती हैं। ऐसे बहुत सारे नाम है। राकेश सिंह का लगभग तय माना जा रहा था नाम, प्रहलाद पटेल का नाम लगभग तय माना जा रहा था, कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम पहले से तय था, न्यूज 18 लगातार ये पहले से बता ही रहा था, और राव उदय प्रताप सिंह जो सांसद से विधायक बने उनका भी नाम लगभग तय माना जा रहा था। निर्मला भूरिया का नाम जिसमें जो आ रहा है, न्यूज 18 ने बताया था कि भाई कैसे जो महिलाओं पर फोकस है बीजेपी का, उनमें निर्मला भूरिया भी हैं, प्रतिमा बागरी भी हैं, कुछ और चेहरे जिनका जिक्र किया था, और इन 28 नामों में वो चेहरे भी आपको नजर आ रहे होंगे। गोविंद सिंह राजपूत, हालांकि काफी कुछ इन पर मंथन चला था, लेकिन फाइनली अब चूंकि 28 नामों की सूची में गोविंद सिंह राजपूत का नाम भी है, तो इस पर दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया का बहुत स्ट्रेस था, बहुत प्रेशर था, और गोविंद सिंह राजपूत चाहे कांग्रेस सरकार में रहे, वो 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास रहे, राजस्व और परिवहन। इसके बाद बीजेपी में जब आए, बीजेपी सरकार बनी, सिंधिया बीजेपी में आ गए, तब भी इनके पास राजस्व और परिवहन 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय रहे, और गोविंद सिंह राजपूत को फिर मंत्री बनाया जा रहा है। ये लगभग तस्वीर जो 28 नामों की सूची, फाइनल सूची मध्य प्रदेश न्यूज 18 के पास आई है, वो बताती है। इंदर सिंह परमार फिर रिपीट हो रहे हैं। दूसरा, इंदर सिंह परमार संघ बैकग्राउंड से हैं, फिर भरोसा जताया है संघ का, जो कहें कि एक संघ के जो चेहरे हैं वो इसमें बराबर स्पेस पा रहे हैं। इसके बाद चैतन्य कश्यप पहली बार मंत्री बनेंगे। मैं आपके पास शैलेंद्र भदौरिया भी जुड़ गए हमारे साथ। शैलेंद्र, आप देख रहे हैं सुबह से समर्थकों की कतारें नेताओं के घर के बाहर, और मुझे लगता है कि ये चीज सिद्ध भी हो गई है कि इन्हीं नेताओं का नाम लिस्ट में शामिल है जहां समर्थकों की कतारें लगी हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जिन नेताओं के घर पर बधाई देने वाले कार्यकर्ताओं का सिलसिला लगातार शुरू हो गया है, 11-12 बजे के आसपास इन विधायकों के घर पर लंबी लंबी कतारें जो है वो कार्यकर्ताओं की देखी जा रही थी, फूल माला और मिठाई लेकर वो पहुंचे थे। और इस वक्त में अभी राजभवन के बाहर मौजूद तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद कर ली गई, और अब से कुछ देर बाद तमाम जो विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और एक एक करके जब 28 विधायक यहाँ पहुंचेंगे, और उसके बाद ये मध्य प्रदेश का नए मंत्रिमंडल का जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम है वो शुरू किया जाएगा। ये शपथ ग्रहण बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए लंबे चिंतन और मंथन के बाद जो है वो मंत्रिमंडल तैयार हुआ है। एक तरफ जहां पुराने चेहरों को जगह दी गई है, वहीं नए लोगों को भी तरजीह इस मंत्रिमंडल में दी गई, तो ये बताता है किस तरीके से चिंतन और मंथन हुआ, और जिस तरीके से चाहे इंदल सिंह कंसाना हो, गोविंद सिंह राजपूत हो, या फिर जो कृष्णा गौर, इनके बंगलों पर जो है बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं, बधाइयां दी जा रही हैं, बधाइयां स्वीकार की जा रही हैं। ये बताता है कि इनका नाम जो है वो कन्फर्म है। हालांकि इन नामों को लेकर न्यूज 18 पहले ये दावा कर चुका था कि ये सभी के सभी लोग मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं। तो अब जो सूची है वो 28 नामों की, उस पर अंतिम मोहर लग चुकी है और नाम भी सामने आ चुके हैं। तो कई पुराने चेहरों को एक बार फिर से स्थान मिला, तो कई नए नामों को भी इसमें शामिल किया गया, और कई नाम ऐसे हैं जो चौंकाने वाले हैं, भले ही लगातार चर्चाओं में नहीं थे, लेकिन उन पर आला कमान ने भरोसा जताया है। कहीं ना कहीं उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री बनाए, खासकर वो चेहरे जो पहली बार चुनकर आए हैं, सदन में पहुंचे, और उनको भी मौका दिया गया है। तो ये बताता है किस तरीके से बीजेपी जो अपने सीनियर और अपने हाल ही के जो नए नेता हैं, यानी जूनियर जो विधायक हैं, उनके बीच एक मिश्रण तैयार करके एक नया मंत्रिमंडल गठित किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लौटेंगे शैलेंद्र आपके पास। प्रशांत भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, जिस फॉर्मूले पर बीजेपी फिलहाल काम करती हुई नजर आती है, ऐसा लग रहा है कि अब पीढ़ी परिवर्तन की तरफ बीजेपी बढ़ रही है, चाहे वो सीएम के नाम का ऐलान हो या 2 डिप्टी सीएम बनाने का नाम का ऐलान हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, पीढ़ी परिवर्तन का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं और वो दिखता भी है। सबसे पहला तो मुख्यमंत्री के नाम को लेकर ही दिखता है।
कई बड़े चेहरे थे जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, लेकिन मोहन यादव को बिल्कुल नया और युवा तीसरी बार के विधायक शख्स को मुख्यमंत्री बनाकर यह संदेश तो दे ही दिया था कि भाई अब पीढ़ी परिवर्तन होने जा रहा है। हालांकि पुराने चेहरों को भी तवज्जो दी गई है, लेकिन इस लिहाज से कि आप काम करिए, पार्टी के लिए काम करिए, जो आपको जिम्मेदारी दी जा रही है। कई इसमें जो सांसद से विधायक बने वो सारे हैं, लेकिन अगर युवाओं का जिक्र करें तो कई युवा आपको इसमें नजर आएंगे। कृष्णा गौर जिसका जिक्र शैलेंद्र भी कर रहे थे, कई दूसरे हैं, धर्मेंद्र लोधी हैं, और भी कुछ जो नए युवा चेहरे हैं उनको भी स्पेस दिया जा रहा। प्रतिमा बागरी पहली बार चुनकर विधायक चुनकर आई हैं। ऐसे युवाओं को भी मौका दिया जा रहा है। ये साफ संकेत है कि एक बड़ा परिवर्तन, जनरेशन परिवर्तन बीजेपी में होने जा रहा है। ये हर राज्य में बीजेपी कर रही। छत्तीसगढ़ में आपने देखा, आपने राजस्थान में भी देखा, और अब ये एमपी में भी आपको नजर आएगा। केवल मुख्यमंत्री या लीडरशिप के तौर पर नहीं, बल्कि पूरी धीरे धीरे पूरी कैबिनेट आपको नई नजर आ रही है। हाँ, पुराने लोगों को इसलिए भी शामिल किया गया कि उनका आपको अनुभव भी लेना है, ताकि नए लोग उनके हिसाब से सीख भी सकें। दूसरा, 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई डैमेज ना हो, यानी कि जिनका प्रभाव है उनको जरूर थोड़ा सा स्पेस दिया गया है। खेमों के हिसाब से भी स्पेस यहां पर नजर आता है। सिंधिया खेमे को भी पर्याप्त स्पेस है। दूसरा, विजयवर्गीय को भी पर्याप्त यहां पर स्पेस मिलता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा, प्रहलाद पटेल खुद जगह बना रहे हैं, उनके समर्थकों को भी। तो उस लिहाज से अगर देखें तो पीढ़ी परिवर्तन तो ये होने ही जा रहा है। दूसरा, आप ये भी देखेंगे कि जो 4-5-28 के बाद जो 4-5 स्पेस बचेंगे वो भी भविष्य में एडजस्टमेंट के लिए रखे गए हैं। अगर कोई नाराज होता है, कोई डैमेज करने वाली स्थिति में है, तो उसे भी वहां पर एडजस्ट किया जाएगा। तीसरा, लोकसभा चुनाव के बाद भले ही तस्वीर बदले, लेकिन लोकसभा चुनाव तक तस्वीर ऐसी ही रहेगी। आपको जातिगत समीकरण भी इसमें नजर आ रहे होंगे। प्रतिमा बागरी जिनका जिक्र बार बार आ रहा है, पहली बार विधायक बनी है, वो ऐसी वर्ग से आती हैं, युवा चेहरा हैं, महिलाएं हैं। 3 ये फैक्टर उनके साथ जुड़े और उन्हें लिया गया। चैतन्य कश्यप पहली बार मंत्री बनने जा रहे हैं, हालांकि 3 बार से वो लगातार विधायक बन रहे थे, और सबसे ज्यादा चैतन्य कश्यप उनमें हैं जो सबसे ज्यादा संपत्ति वाले विधायकों में शुमार हैं। 4-5 जो नाम आते हैं उनके अंदर चैतन्य कश्यप का नाम आता है। और कुछ और हम युवाओं की भी बात करें तो उनमें से कई नाम हैं जो नजर आते हैं। दूसरा, ये भी एक साफ कर दिया गया, पहली बार के जी कई ऐसे विधायक हैं जिन्हें स्पेस दिया जा रहा है। इनमें कुछ और नाम अगर मैं आपको पढ़ूं जी, निर्मला भूरिया हालांकि इससे पहले भी विधायक एक बार रह चुकी हैं। विश्वास सारंग को दोबारा स्पेस दिया गया है। हालांकि शुरुआत में चर्चा चल रही थी कि विश्वास सारंग शायद इस बार इन्हें स्पेस ना मिले, ये लगातार मंत्री बनते रहे हैं। इसके अलावा राकेश शुक्ला ये नया चेहरा है, इस बार अब पहली बार मंत्री बनेंगे। करण सिंह वर्मा, संपतिया उइके को लेकर भी आप ये कह सकते हैं कि आदिवासी चर्चा जारी रखेंगे, आप बने रहेगा। प्रशांत, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक और बड़ी जानकारी कि ऐदल सिंह कंसाना जो कि इस लिस्ट में शामिल आपको नजर आते हैं, न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है, तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। क्या कुछ कहा है ये सीधे आपको सुनाएंगे। अब से कुछ देर बाद मध्य प्रदेश सरकार के नए नवेले मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। हमारे साथ मौजूद हैं ऐदल सिंह कंसाना जी, काफी सीनियर विधायक है, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। सर, एक नई जिम्मेदारी एक बार फिर आपसे मिलने जा रही, कितनी उम्मीदें थी इसको जिम्मेदारी को लेकर? देखिए, नई जिम्मेदारी जो मुझे संगठन के माध्यम से दी जा रही है उसमें ईमानदारी से उसका निर्वहन करूंगा। मैं कोई पहली दफे का एमएलए तो हूं नहीं, जैसे आप सीनियर कह ही चुके हैं, मुझे सारे अनुभव हैं। एज एमएलए भी मेरा अनुभव रहा है और एज ए मिनिस्टर भी रहा है। तो जो भी जिम्मेवारी संगठन देगा उसका ईमानदारी से निर्वहन करूं। ग्वालियर चंबल संभाग के विकास को लेकर किस तरह का प्लान किया है आपने? अभी पदभार ग्रहण करने दो जी, और क्या जिम्मेदारी मुझे मिलती है उस हिसाब से हम रूपरेखा तय करेंगे, बाकी अच्छे ही करेंगे। इस बार मंत्रिमंडल में बहुत सारे नए चेहरों को जगह मिल रही है, युवाओं को जगह मिल रही है, कैसे देखते हैं आप? अब वो आज क्या कह सकते हैं कौन है, किसको मंत्री बनाया जा रहा, किसको नहीं बनाया जा रहा, अब तो स्थिति सामने आने के बाद ही कह सकते हैं। बाकी जो भी नए पुराने चेहरे आएंगे, पार्टी ने बड़े सोच समझ के निर्णय लिया होगा और अच्छे मजे हुए लोग आएंगे और अच्छा विकास करेंगे। मध्य प्रदेश के विकास को नई गति देने वाला मंत्रिमंडल होगा? बिल्कुल होगा, इसमें कोई शक नहीं। तो ये ऐदल सिंह कंसाना जी, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अभी शपथ ग्रहण हो जाने दीजिए, उसके बाद जिस हिसाब से मंत्रालय मिलता है उस हिसाब से वो तय करेंगे कि आखिर उनकी अंचल के विकास को लेकर और प्रदेश के विकास को लेकर किस तरह की प्राथमिकताएं रहने वाली है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। कई ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चाएं यहां पर चल रही हैं। 28 नामों की सूची न्यूज़ 18 ने आपको दिखा दी है। सुमावली से विधायक ऐदल सिंह कंसाना कह रहे हैं कि जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी उसको बखूबी निभाएंगे। 2020 में बीजेपी में शामिल हुए थे और सुमावली से विधायक हैं
ये भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, कैबिनेट मंत्री। सरकार कांग्रेस विजय शाह की बात करें, हरसूट से जो कोई विधायक है। तो प्रशांत और शैलेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी की बात करें, बीजेपी जो फॉर्मूला सेट कर देती है उसी को फॉलो करती है। जैसा कि फॉर्मूला ये था कि 2 से 3 बार के जो मंत्री हैं वो रिपीट नहीं होंगे, वैसा ही कुछ नजर आता है, क्योंकि गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह के नाम की चर्चा नहीं हो रही है। शैलेंद्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो सीनियर मंत्री थे, जो लगातार शिवराज सरकार में मंत्री रहे, ये कहें कि उमा भारती से लेकर बाबूलाल गौर और उसके बाद शिवराज सरकार में जो लोग मंत्री रहे, ऐसे लोगों को फिलहाल मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया। और ये पहले ही साफ कर दिया गया था कि जो सीनियर मंत्री हैं उनको इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी, बल्कि ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में लाया जाएगा जो लगातार चुनाव तो जीत रहे हैं लेकिन मंत्री नहीं बन पा रहे थे। चेतन कश्यप उनमें से एक नाम है, करण सिंह वर्मा उनमें से एक नाम है। तो ये वो नाम है जो लगातार चुनाव तो जीतते हैं लेकिन मंत्री नहीं पा रहे थे। और जिस तरीके से युवाओं चेहरों को मौका दिया गया है, या कहे कृष्णा गौर, वो लगातार चुनाव जीत रही थी लेकिन मंत्री नहीं बन पा रहे थे, इस बार उनको मंत्रिमंडल में जगह मिली है। प्रदीप लारिया जो है वो 4थी बार के विधायक है, सागर से आते हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह मिली है। तो तमाम ऐसे नाम जो काफी सीनियर थे लेकिन मंत्रिमंडल में जगह नहीं पा रहे थे, ऐसे लोगों को इस बार के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। दूसरी तरफ अगर हम युवाओं के लिहाज से देखें तो जिस तरीके से प्रतिमा बागरी हो, नरेंद्र शिवाजी पटेल हो, या फिर जो अन्य कुछ नाम जो सामने आ रहे हैं, वो ये चेहरे वो है जो नए चेहरे हैं और पहली बार चुनकर आए, और उन विधायकों को मंत्री पद देने का मौका जो है वो इस बार बीजेपी ने दिया है। जो रहे हैं जी, सवाल यहाँ पर यही है कि 3 बार के जो मंत्री रहे हैं उन्हें फिर से शायद जगह ना मिले, ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे। और फिर ये भी कहा जा रहा था कि जो वो पहली बार के विधायक हैं, नए चेहरे हैं, उन्हें शायद मंत्रिमंडल में जगह ना मिले। तो आखिर जो नाम अभी सामने आ रहे हैं, 2-3 नाम नए हैं जो पहली बार विधायक बने हैं, आखिर उन्हें किस हिसाब से फिर मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और उसके बाद नए चेहरों को जो जगह मिली थी, तो ये मान लिया गया था कि अब मध्य प्रदेश में भी नए चेहरों को मंत्रिमंडल में बीजेपी शामिल कर सकती है, और वो हुआ भी। देखिए, चाहे नरेंद्र शिवाजी पटेल हो या फिर प्रतिमा बागरी हो, रक्षा की जगह राधा सिंह हो, ये वो नाम है जो पहली बार विधायक चुनकर आए। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो राजभवन है उसके बाहर अब जो है वो कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि कुछ विधायक और जो उनके समर्थक है उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो ये देखिए 3:30 बजे का शपथ ग्रहण है, लेकिन उसके पहले ही जो कार्यकर्ताओं में जोश है वो देखने को मिल रहा है, और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर अब पहुंचने लगे हैं। तो लगातार अब राजभवन के बाहर जो है चहल पहल बढ़ चुकी है, और जिस तरीके से पर्याप्त पुलिस बल यहाँ पर लगाया गया है और किसी भी गाड़ी को यहाँ नहीं रुकने दिया जा रहा है। केवल जिन लोगों को पास जारी किए गए, केवल वही लोग अंदर आ पा रहे हैं। और देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। जो विधायक हैं जिनको राजभवन से मंत्री पद के लिए कॉल किया गया था, वो लोग भी यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। तो तमाम जो तैयारियां हैं उनको जिस तरीके से कल देर शाम जब ऐलान हुआ था कि मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण हो रहा है, उसके बाद तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई थी, और यही कारण है कि राजभवन के बाहर जो है पर्याप्त सुरक्षा बल लगाया गया है। और जो लोगों को फोन आए थे वो सभी विधायक अब एक-एक करके पहुंचने लगे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि देखिए अब लगभग 2 बजे का समय हो गया है और लगभग 3 बजे तक सभी लोगों को यहाँ पहुंचना है, और उसके बाद 3:30 पर जो है वो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो उसके पहले तमाम जो लोग हैं उनका पहुंचना अनिवार्य है, और जिन लोगों को न्योता भेजा गया था यहाँ से, या ये कहे कि जिन लोगों को सुशील का भी रुख कर लेते हैं। सुशील भी लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, ऐसा कहा जाता है कि सत्ता की चाबी कहीं ना कहीं ग्वालियर से होती हुई जाती है, और कई सारी उम्मीदें भी कहीं ना कहीं ग्वालियर वासियों को रहती हैं कि चंबल की इतनी सारी सीट रहती हैं, इस पर जीत दर्ज करना बीजेपी के द्वारा, तो कहीं ना कहीं उम्मीद बढ़ जाती है कि यहां से मंत्री शायद ज्यादा हों। तो आखिर किस किस नाम पर जो है यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं? प्रद्युम्न सिंह तोमर तो है ही हैं, उसके अलावा और कौन कौन से ऐसे नाम हैं? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल अंचल को मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी कहा जाता है, और यही वजह है कि जब 2023 के विधानसभा चुनाव में 34 में से 18 सीटें बीजेपी ने जीती है ग्वालियर चंबल अंचल में, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार शायद पिछली बार के मंत्रिमंडल से ज़्यादा संख्या जो है ग्वालियर चंबल अंचल में मंत्रियों की रहेगी। लेकिन चूंकि लोकसभा चुनाव 2023-24 भी सर पर है, यही वजह है कि नए फार्मूले के तहत अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं उनमें सबसे बड़ा जो पहला नाम है
वो प्रद्युमन सिंह तोमर का है, क्योंकि वो कमलनाथ सरकार में मंत्री थे, शिवराज सरकार में मंत्री बने। इसके अलावा एदल सिंह कंसाना एक वो भी बड़ा नाम है, क्योंकि गुर्जर समाज से आते हैं और वो बड़ा वोट बैंक है, और 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इनका भी बड़ा असर रहेगा। यही वजह कि उनका भी मंत्री बनना तय माना जा रहा है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा नारायण सिंह कुशवाहा समाज से आते हैं, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बीजेपी के वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि उनके मंत्री बनने की कयास सबसे ज़्यादा इसलिए अहम है क्योंकि इस बार उद्यानिकी मंत्री जो रहे थे भारत सिंह कुशवाहा, वो चुनाव हार चुके हैं, तो उनकी जगह कुशवाहा समाज का एक बड़ा चेहरा, क्योंकि 16 से ज़्यादा विधानसभा सीटें ऐसी है ग्वालियर चंबल अंचल में जहाँ कुशवाहा मतदाता निर्णायक भूमिका में है। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नारायण सिंह कुशवाहा का कैबिनेट मंत्री बनना भी लगभग तय माना जा रहा है, ऐसी अटकल है। इसके अलावा भिंड से जो मेहगांव से है राकेश शुक्ला, उनका नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है कि नया चेहरा जो है वो शामिल किया जा सकता है, क्योंकि वो भी 3 बार के विधायक बताए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये 4 जो चेहरे हैं इन पर सबसे ज्यादा कयास है। इसके अलावा भी अगर देखें तो गुना से पन्नालाल शाह के एससी कोटे से हो सकता है कि उनको राज्य मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। 1-2 नाम और है जिनको लेकर जो है यहाँ चर्चा है कि हो सकता है कि इनकी लॉटरी लग जाए, चाहे शिवपुरी से देवेंद्र जैन जिन्होंने कद्दावर मंत्री केपी सिंह को हराया है, जो पूर्व मंत्री थे केपी सिंह, कांग्रेस के 6 बार लगातार चुनाव जीते थे। इसके अलावा भिंड की लाहौर सीट से अमरीश शर्मा गुड्डू जिन्होंने गोविंद सिंह को हराया, जो लगातार 7 बार विधायक थे। तो हो सकता है कि इन लोगों के नाम की भी लॉटरी लग जाए, दिग्गजों को हराने के चक्कर में इनाम मिल जाए। लेकिन ये सब कयास है। हालांकि अब ग्वालियर चंबल अंचल के लोग तो यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मंत्री यहाँ से रहे, क्योंकि पिछली बार 9 मंत्री यहाँ से थे। तो इस बार अभी जो प्रारंभिक तौर पर अटकल है वो 4 लोगों को लेकर है कि 4 लोग तो निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल में मंत्री बनेंगे। इसके अलावा हो सकता है कि 1-2 नाम और आ सकते हैं, क्योंकि जातिगत समीकरण 2 लोग। ठीक। लगातार आप बने रहिए, प्रशांत भी लगातार जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। प्रशांत, देखिए ये तो मंत्रिमंडल विस्तार की बात है, आज हो भी जाएगा, कुछ घंटों में ऐलान भी हो जाएगा, पर यहां पर ये इंतजार सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होगा, चूंकि विभागों का बंटवारा बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। तो आखिर क्या लगता है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में इंतजार लंबा चला, विभागों के बंटवारे को लेकर के लगातार मंथन हुआ, पेच फंसा हुआ था, तो यहां पर भी पेच फंसता हुआ नजर आएगा या डिसाइड हो चुका है? देखिए 2-3 दिन का कहा जा रहा है कि 3 दिन के अंदर लगभग महकमे भी डिवाइड कर दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ भी कुछ मसले जरूर फंसेंगे। जो सांसद से विधायक बने हैं जो चेहरे, उनके लिए ये कहा जा रहा है कि कोई बड़ा पोर्टफोलियो उनके लिए दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोशिश होगी, रस्साकसी जरूर होगी। जैसा कि जिक्र बार बार हुआ है गोविंद सिंह राजपूत को लेकर कि परिवहन और 2 महत्वपूर्ण महकमे, राजस्व और परिवहन, जो कहते हैं कमाऊपूट टाइप के महकमे हैं, इनको रखना चाहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आदमी के पास। तो क्या उनको लेकर कोई रस्साकसी होगी, क्या उन पर कोई पेच फंसेगा क्या? गृह मंत्रालय किसके पास जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। प्रहलाद पटेल दावेदार हैं गृह मंत्रालय के, और कई दूसरे जो सांसद से विधायक बने हैं वो चेहरे। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार। शैलेंद्र, क्या अपडेट आपके पास? शैलेंद्र, क्या अपडेट आपके पास? देखिए बिल्कुल मैं सुमित आपको बता दूं कि जो 28 मंत्री आज शपथ लेने वाले हैं उनके लिए जो विशेष बात, जो गाड़ियां हैं, सरकारी गाड़ियां, वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि राजभवन पहुंच चुकी है। यानी ये 28 जो गाड़ियां तैयार की गई थी उन लोगों के लिए जो लोग मंत्री बनेंगे। अभी वो आएंगे अपनी गाड़ी से, लेकिन जब जाएंगे तो मंत्री हो चुके होंगे और ऐसे में वो सरकारी वाहन के साथ रवाना होंगे। तो जितने भी मंत्री बनाए जाने उन सबके लिए वाहन जो है वो बुला लिए गए थे। अभी भी जो है वाहनों के उनका पहुंचने का सिलसिला जारी है। लगभग 28 गाड़ियां जो है इनोवा वो तैयार की गई थी उनके लिए, जो नए मंत्रिमंडल में लोग शामिल होने के लिए आ रहे थे। तो तमाम जो गाड़ियां हैं अब पहुंचने लगी, क्योंकि देखिए समय अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि 3:30 बजे का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है और उसके पहले सभी जो मंत्री हैं उनको, जो विधायक है उनको यहाँ पहुंचना है। तो विधायकों के पहुंचने के पहले उनके वाहन जो है वो यहाँ पर अब राजभवन पहुंचने लगे हैं और एक एक करके सभी गाड़ियां अंदर जा रही है और कुछ विधायक भी जो है वो अंदर जा चुके हैं। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई थी और जो आपको मैं तस्वीरों में लगातार दिखा रहे हैं कि जो गाड़ियां के साथ साथ जो तमाम तैयारियां हैं वो देखिए पुलिस बैंड जो है वो यहाँ पर बुलाया गया है कि देखिए जो, क्योंकि जब कार्यक्रम शुरू होगा तो राष्ट्रगीत राष्ट्रगान के साथ होता है, तो उसके लिए जो बैंड है राजभवन का बैंड वो अब राजभवन में पहुंच गया है। तो तमाम जो तैयारियां हैं उनको अब अंतिम रूप, या ये कहे कि बिल्कुल अब तैयारियां एकदम से अंतिम दौर में हैं, क्योंकि तमाम जो लोग हैं, जो लोग शपथ ग्रहण में जिनको शामिल होना है उनको यहाँ पर बुलाया गया है और जो विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कुछ तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और किस तरीके से कुछ
आप देख सकते हैं कि जो अभी अधिकारी जो सीएम देखिए मुख्यमंत्री मोहन यादव का काफिला आपको नजर आ रहा होगा गाड़ियों में। डॉक्टर मोहन यादव का ये काफिला है और ये राजभवन के सामने से गुजर रहा है। अभी ये देखिए तमाम जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए ये देखिए डॉक्टर मोहन यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आ रहे थे तस्वीरों में। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ पहुंचे हुए हैं। तो जो तमाम जो दिग्गज हैं उनके पहुंचने का, अब राजभवन में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। चाहे प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा हो तो तमाम जो बड़े नेता है उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। सीधी तस्वीरें जो है हम आपको लगातार राजभवन से दिखा रहे हैं कि एक एक करके सभी गाड़ियां यहां पहुंचना शुरू हो गई है। भले ही समय 3:30 का हो, लेकिन जिस तरीके से जो सब प्रोटोकॉल होता है कि 3 बजे तक सबको वहां पहुंचना होता है और उसी के तहत जो लोग हैं अब वो पहुंचने लगे। तमाम जो गाड़ियां हैं वो अंदर आ रही हैं और डॉक्टर मोहन यादव हो या फिर केंद्रीय मंत्री हो ज्योतिरादित्य सिंधिया, तमाम जो लोग हैं अब वो राजभवन धीरे धीरे करके पहुंचने लगे हैं और 3:30 पर इस शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। जी तो निश्चित तौर पर महारथी के रथ आ चुके हैं। अब इंतजार है महारथियों का। जब ये महारथी मंत्री पद की शपथ लेंगे तो अपने रथ मतलब गाड़ी में सवार होकर निकलेंगे। प्रसाद, मैं आपके पास आ रहा हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, जाति और क्षेत्रीय समीकरण साध रही है बीजेपी, चाहे वो मुख्यमंत्री की बात हो, डिप्टी सीएम की बात हो या मंत्रियों के गठन की बात हो, मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो।